नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, आईटीसी इसमें इतनी जबरदस्त और भयंकर गिरावट शुरू हो गई है और ये गिरावट उन लोगों को बहुत बड़ा झटका है जो ये सोच रहे थे कि अब आईटीसी में कोई भी गिरावट नहीं होगी। ठीक है गाइस, और मैं जानता हूं कि कई लोगों को पता होगा कि ये गिरावट क्यों हो रही है, बट अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप जानते भी हैं तो भी मैं आपको एक चीज समझा दूं, उनके लिए भी ये वीडियो अंत तक है, क्योंकि ये जो गिरावट है दोस्तों और जिस कारण से ये गिरावट शुरू हो रही है, लगातार जारी है, इसमें एक पॉजिटिव चीज है। क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। प्लस आईटीसी क्यों अभी भी कई ब्रोकरेज हाउसेस अभी भी अपनी दिवाली पिक्स या लॉन्ग टर्म पिक के लिए अभी भी इसे इंसिस्ट कर रहे हैं, क्या है वो टारगेट, क्या है स्टॉप लॉस, सब में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आईटीसी अगर आप मेरा वीडियो पहले से देखते आ रहे हैं तो आप जानते होंगे मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। गिरावट में हमेशा रेकमेंड करता हूं मैं, बट ये आपके साथ चर्चा इस समय में ये भी करूंगा कि कौन से वो लेवल से जो मंडे में हमें देखने चाहिए कि अगर वो टूटे तो गिरावट सीवियर होगी। तो ये सब चीजें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। अब चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए, आज भी 3.35% दोस्तों इसमें गिरावट हुई। ठीक है, टेक्निकली बात करूं तो जिस दिन इसने दोस्तों 240 से लेकर के 242 रुपए को तोड़ा था जिस समय, उसके बाद से सीवियर पेन आना लगभग मुझे पॉसिबल लग रहा था और हुआ भी ऐसे ही। आप देखिए 336 रुपए में आके रुका है दोस्तों। ठीक है, मैं सिर्फ दोस्तों टेक्निकल लेवल्स की बात कर रहा हूं, अभी कोई भी लॉन्ग टर्म या जो मेन रीजन है उस पर बात नहीं करेंगे, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मंडे को क्या लेवल्स देखने दोस्तों। देखिए, मंडे को मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर 230 से लेकर के 232 तक की रेंज अगर ये तोड़ता है दोस्तों सोमवार को, ठीक है, और क्लोजिंग बेसिस पे, तो पेन बहुत सीवियर है दोस्तों, ये आप मान के चलिए। और उसके बाद सीधा 227 से लेकर के 228 के बीच यहां तक भी जाने का मादा रखता है, और उस वक्त यहां इसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है दोस्तों। ठीक है, ये दो लेवल निचलों की तरफ पे मैं आपको बता दूं, ये अगर टूटते हैं तो आईटीसी में जो गिरावट है और वो वॉल्यूम्स के साथ हो रही है तो वो लगातार जारी रहेगी। ठीक, अब बात करें भाई तो ऊपरी लेवल्स क्या होंगे, कि ऊपर कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां पे टूटने के बाद वहां से तेजी आ सकती है। दोस्तों देखिए, सबसे पहला तो दोस्तों यही है, ठीक है, यही सपोर्ट है। और उसके बाद मैं बता दूं आपको 237 ये इसको तोड़ना है, और जो सबसे ऑब्वियस है 240 से लेकर के 242, ये जब तक ये रेंज तोड़ करके क्लोजिंग बेसिस वॉल्यूम के साथ ऊपर बंद नहीं होता दोस्तों, और एक या दो दिन सस्टेन नहीं करता, इसमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी मुझे। ठीक है, तो मंडे को हमको ये लेवल्स देखने हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करूंगा कि आखिर ऐसा क्या पैनिक मच गया है कि लोग इतने घबरा गए आईटीसी से। दोस्तों उसका रीजन है ये, आप देखिए दैट just when investors of ITC were starting to believe that their bull market was finally here, winter has come early though for the stock। दूसरे गेम ऑफ थ्रोन्स जो देखते हैं उसके मतलब समझ गए होंगे। तो इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि जब हम मेरे और आपके जैसे आईटीसी के पेशेंट इन्वेस्टर को ऐसा लगा कि भाई जो हमने तपस्या की वो पूरी हुई, अब बुल रन स्टार्ट है, उसी वक्त दोस्तों डेंट आती है एक खबर की, जिसके कारण पूरा जो आईटीसी है वो बहुत बुरी तरह गिरता है। और वो क्या है दोस्तों, after rallying more than 20% in the past 45 days, shares of the company have hit a weak patch from which they may not escape anytime soon। क्या है वो, ठीक है भाई। Now on Wednesday, as media reported, suggested that the newly formed panel to look into cigarette taxes may recommend a hike in retail prices of as much as 75%। अब आप मुझे बताइए, कोई भी लॉजिक से बताइए, 75% बढ़ाने से क्या ऐसा होगा? कुछ भी मीडिया बताती, कभी कभी समझ में नहीं आता, और यही बात आगे कह रही है। Analysts don't expect such a steep hike to be recommended, but it provides a window into the steerness with which the panel will deal with the issue। Analysts are now almost certain that the government will hike taxes in the next budget,
व्हाट रिमेन टू बी सीन इज द क्वांटम ऑफ द हाइक। ठीक है दोस्तों, देखिए जो तलवार हमेशा से लटकती थी आज भी लटकी है कि भाई जो शेयर है ना, इसमें टैक्स सरकार जो है ना हाइक करेगी। ठीक है, टैक्स हाइक करेगी, तो ये तो कंफर्म है। अब प्रॉब्लम इस चीज की है कि कितना हाइक करेगी। तो इसमें कहना है एनालिस्ट का, अ हाइक ऑफ 5 to 10% could be digestible for the market, but anything above 10% will make investor panic. Regardless of the quantum, the uncertainty means expecting the recent bullish momentum in the shares of ITC and other tobacco companies will be foolhardy. दोस्तों देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अगर सरकारी कदम उठाती है ना, तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों वो है इलीगल सिगरेट। उसका मार्केट शेयर ऑलरेडी बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा है दोस्तों अभी से ही, क्योंकि आप देख रहे होंगे पैसे हैं नहीं लोगों के पास। ठीक है, सिगरेट की तलब, जो सिगरेट स्मोकर्स उन्हें पता होगा क्या होती है, तो लोग महंगी सिगरेट के बजाय जो एक ऑर्गेनाइज सिगरेट से जिसमें सरकार को टैक्स मिलता है, उसकी बजाय ऐसी सिगरेट की ओर जाएंगे जो टैक्स, जिसका टैक्स बेनिफिट सरकार को नहीं होता। ठीक है, तो अल्टीमेटली सरकार को टैक्स का लॉस होगा, आदमी है जो पर्सन है उसको हेल्थ का डबल लॉस होगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई 10%, मुझे 10% नहीं लगता कितना बढ़ाएगी सरकार, बट फॉर मी सरकार को नहीं बढ़ाना चाहिए। हाँ, कुछ तो बढ़ाएगी, ये बात तो लगभग क्लियर हो रही है। प्लस दोस्तों देखिए, इससे एक चीज अच्छी होगी ना दोस्तों, जो पैनल बनेगा ना, उसके बाद कम से कम ये तो चीज कंफर्म हो जाएगी कि कितना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो चीज कंफर्म होती है ना, फिर अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी दोस्तों साल भर। इसलिए जो शायद गिरावट हो, जो पैनिक हो, वो आपके में से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को एक्यूमुलेशन का सबसे अच्छा जरिया होगा दोस्तों। ठीक है, और मुझे लॉन्गर टर्म मुझे आईटीसी से बहुत उम्मीद है दोस्तों, और आपको भी होंगी मुझे पता है। और सिर्फ जो ये पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, ये भी हो सकता है कि पब्लिक से माल निकालने की कोशिश की जा रही हो। इसीलिए आप अपनी कंपनी भरोसा रखें, क्योंकि आजकल देख रहे होंगे न्यूज के फ्लो में जो इन्वेस्टर्स को बर्बाद किया जा रहा है, अच्छी कंपनी के शेयर को डुबाया जाता है, फिर वही लोग जो आपको मुझे कहते हैं मत खरीदी, वो आराम से धीरे धीरे खरीदते रहते हैं। तो ये तो हाल है दोस्तों। अब बात करता हूं मैं आगे एक चीज की कि एनालिस्ट अभी भी कैसे बुलिश हैं। आप देखिए, ये किसी एक स्टॉक ब्रोकर की दिवाली पे के दोस्तों, बाय एंट्री रेंज 250 240। ठीक है, 240 से 250 की एंट्री, रुपीज 200 रुपए का स्टॉप लॉस है, और टारगेट 290 रुपए के, टारगेट 335 रुपीज के, दो टारगेट दिया गया दोस्तों। और ये लॉन्ग टर्म है, दिवाली पे क्या तो लॉन्ग टर्म होगी लगभग साल भर की। ठीक है, तो ये इन्होंने दो रखा हुआ है। आगे ये कहते हैं दैट on the monthly chart, ITC showed after a corrective move of the year 2020, the stock finally managed to cross its 100-month EMA. The research firm highlighted that there is a trend line breakout which indicates slight upside. We are also observing a bullish flag kind of formation on a smaller time scale. It said, with regard to monthly RSI, Anand Rathi share and stockbrokers had the indicators on the verge of breakout from 60 levels, which could bring in more strength going ahead. यानी कि दोस्तों देखिए, इसमें साफ साफ कहा गया है कि जब तक 260 रुपए को तोड़ करके अच्छे तरीके से ये पार नहीं करता, कोई भी आप इसमें एक स्ट्रेंथ नहीं देख सकते। हाँ, लेकिन पार करता है तो पहले 290, उसके बाद ये कहते हैं 365 का, 335 रुपए का आपको ये टारगेट आराम से दिखा सकता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए वाकई में इसके जो रिजल्ट आएंगे दोस्तों Q2 में, उसमें जो सबसे बड़ी चीज देखने लायक है आपके और मेरे लिए, वो क्या है पता है आपको? इनके एफएमसीजी बिजनेस। ठीक है, एफएमसीजी बिजनेस प्लस इसका जो दोस्तों जो कहते हैं ना फार्मिंग बिजनेस है, जो खाद का बिजनेस है। ठीक है, उस सेक्टर में आप फार्मिंग मान लीजिए, उस सेक्टर में किस तरह से इसके रिजल्ट आते हैं। और दोस्तों इसमें जो मार्जिन है ना, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। ठीक है, प्लस होटल बिजनेस मुझे लगता है इस बार अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी इस पूरे क्वार्टर में अच्छे से खुली थी और जबरदस्त लोगों ने रिवेंज टूरिज्म को बढ़ावा दिया है दोस्तों। ठीक है, तो अब आप देखिए ये सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन आखिर इन द एंड ऑफ द डे दोस्तों क्या इसका मेन चीज है, जो मेन कैश का हुआ है, वो है टोबैको बिजनेस। और जब जब उसमें डेंट आने की खबरें आएंगी, आईटीसी गिरेगा। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, कोई भी बहुत ज्यादा ओवर एंथुसियास्टिक पॉजिटिव न्यूज है तो उसमें एकदम से खुश नहीं होना है, और कोई नेगेटिव न्यूज है तो उसमें नहीं घबराना है। ठीक है, आईटीसी फॉर अ लॉन्गर टर्म इट्स अ मस्ट बाय। डीमर्जर का इंतजार है, वो कब होगा हमें नहीं पता, ना आपको पता है, लेकिन हाँ वो होगा। और आईटीसी लॉन्ग टर्म में हमें एक अच्छी वेल्थ बना के देगा दोस्तों, इट इज फॉर श्योर।
तो जो जिस कारण ये पैनिक हुआ है उसका रीजन मैंने बताया, जो लेवल्स उनके साथ आपके साथ चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो हमारा काम अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे न्यूज आपकी नोटिफिकेशन बार पे आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। धन्यवाद। जय हिंद।